दोस्तों नमस्कार। आप सबको वेलकम है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्कूल में। और आप सब डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे ये वीडियो देख करके क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्कूल है, और ये स्कूल में ना ब्लैक बोर्ड है ना वाइट बोर्ड है ना क्या है, और ये किस टाइप का स्कूल है। तो मैं आपको पहले से ही बता देना चाहूँगा कि ये एक ऐसा स्कूल है जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। तो मेरा कहना यही है कि ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे कि मैं आपको कुछ नया चीज़ें टीच नहीं करूँगा, बल्कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 8-9 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये मेरा मन में एक्चुअली क्यों आया, क्योंकि मैं हर रोज देखता हूँ कि ये इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज एक ही होता है जिसको कहते हैं कि हम लोग अट्रिशन है ना। तो लोग बहुत सारे लोग तो डिसीजन लेने से पहले मना कर देते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं जो कि ये ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो 3 महीने के अंदर वो कहीं गायब हो जाते हैं, कोई कहीं 1 महीने में, कोई 15 दिन में, कोई ये इंडस्ट्री में आके मतलब पाँव रखता है, रखते ही 1-2 दिन में फिर गायब हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो कि इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में हैं, या आज का जो ट्रेंड है हर जगह पे आप भी सुन रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतने तेजी से बढ़ रहा है और लोग को इतने बढ़िया बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और आपको भी बहुत सारे वीडियो में देख रहे होंगे, आपके पास में कोई पड़ोसन, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड्स आपको जरूर कुछ बुला होगा, इनवाइट भी किया होगा कि आ जाओ डायरेक्ट सेलिंग मिल करके करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग अभी तक नहीं किए हैं तो भी ये चैनल आपके लिए है। आप ऑलरेडी अगर डायरेक्ट सेलिंग में हैं 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, या उससे ज़्यादा सालों से आप अगर हैं, तो आपको ये चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल मैंने इसलिए शुरू किया कि मेरा ये जो डायरेक्ट सेलिंग जर्नी में जो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, अभी भी जो हो रहा है एवरीडे बेसिस में, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ, ताकि जो गलती मैंने किया है, जो गलती कभी कभी मैं करता हूँ और बाद में तुरंत पता चल जाता है, ये एक्सपीरियंस से शायद आपको वो वाला जो टाइम शायद आपको गंवाना ना पड़े। और मैं ये मतलब ये आज का जो सेशन है ये आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे हिंदी पे मत जाइए, और मेरा जो यहाँ पे जो डेकोरम है बिजनेस स्कूल का डेकोरम, उसके ऊपर भी मत जाइए, वीडियो क्वालिटी के ऊपर मत जाइए, सिर्फ आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। और हो सकता है मेरा कुछ एक्सपीरियंस आप लेके अगर काम में लगाओगे, हो सकता है कि आपका लाइफ चेंज हो सकता है, और जो कि एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव है। और मेरे वजह से अगर कुछ लोगों का लाइफ चेंज हो जाता है तो मैं मानूंगा कि मैं सबसे खुशकिस्मत हूँ, एंड मेरा जीवन धन्य हो गया, सार्थक हो गया, है ना। तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो है, मैं बहुत सारे काफ़ी वीडियो में भी देखता हूँ, बहुत सारे किताब पढ़ा भी हूँ, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुनता हूँ, और बहुत सारे लीडर्स जो कि डायरेक्ट सेलिंग में थे और कहीं कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ दिए, और अभी बिजनेस कोच भी हैं, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स लोग भी हैं, उनको भी मैं सुन रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ का जो है, जो मुझे लगता है कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग इज ए वास्ट टर्म, है ना। जो लेकिन मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बोलने से लोगों का दिमाग में आ जाता है वो नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और ये मेंबर बनाने का काम है, चेन सिस्टम, ये वगैरह वगैरह, ये सब सारे चीज़ें एक पिक्चराइज हो जाता है सामने डायरेक्ट सेलिंग। आज का ये एक ऐसा वर्ड हो गया, डायरेक्ट सेलिंग बोलने से लोगों का दिलों और दिमाग में ऐसा पिक्चर आ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग इज ए वास्ट, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या आप सोशल कॉमर्स बोलिए, ये दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग, बट द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज वास्ट। तो मैं ये आगे बढ़ने से पहले मैं मेरा छोटा सा बायो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो माय नेम इज आनंद,
तो मैं एक्चुअली मेरा करीब करीब 22 साल का कॉरपोरेट में जॉब रहा है। और मैं मैनेजमेंट भी किया हूँ, एमबीए किया हूँ। और एमबीए के बाद मैं नौकरी किया हूँ अच्छे कंपनी में। फिर 1-2 साल नौकरी करने के बाद फिर मैं कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया हूँ। दो साल के अंदर अंदर 4 बिजनेस में किया हुआ, बिजनेस लॉस किया हूँ। फिर उसके बाद बैक टू जॉब, देन जॉब में फिर गया हूँ। फिर जॉब के बाद लंबी समय तक मैं जॉब में रहा हूँ और काफ़ी रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में मैं रहा हूँ। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने बहुत सालों से मतलब ऐसे मेंबर बन गया था। मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था, मेंबर में बन गया था। और मुझे ये लगता था कि ये एक ऐसा है कि जो जिनका कोई काम धंधा नहीं है वो सब यही चीज़ें करेंगे। वो यही चीज़ें सब करते हैं। मेरा तो काम धंधा है, अच्छा नौकरी है और ये सब तो ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हम तो इतने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए हैं, ये सब काम कौन करेगा, मेरा यही परसेप्शन था। और आप जो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक भी आए नहीं, शायद आपके मन में भी यही चल रहा होगा। तो लेकिन दोस्तों ऐसे में दो तीन कंपनियों में मेरा कुछ दोस्त लोग थे, मुझे भी मेंबर बना दिए थे। लेकिन उस समय मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और मेरा परसेप्शन नहीं था, जिसके लिए मैं इंटरेस्ट शो नहीं करता था, नहीं दिखाता था। लेकिन 2012-13 में आई वॉज इन ए लुकिंग जोन। मैं जॉब में था लेकिन मैं एक लुकिंग जोन में था, मैं कुछ ऐसा कुछ ढूंढ रहा था। तो और इसी बीच में ये मेरा ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आ गया मेरे ज़िंदगी में। और इसीलिए कि मैं ढूंढ रहा था कुछ, तो इसीलिए मेरा जानने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया मेरे मन में। और ख़ास करके इसीलिए इंटरेस्ट आ गया क्योंकि मुझे जो बिज़नेस के लिए जो प्रपोजल जो दिए थे, जो मुझे प्रोजेक्ट जिन्होंने मुझे शो किए थे, वो एक्चुअली इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल। वो बहुत ही काफ़ी सक्सेसफुल है, अपना जो करियर में सक्सेसफुल थे और ये बिजनेस को नौकरी के साथ इन्होंने बिल्ड किए थे। और मैं जब उनसे मेरी जब मुलाकात हुई उसी समय वो नौकरी से वीआरएस ले चुके थे और ये बिजनेस को फुल टाइम करियर के हिसाब से वो बना रहे थे। तो मेरा माइंड में एक चीज़ आया कि अगर ये इतने हाईली इंटेलेक्चुअल टैलेंटेड गाय अगर ये बिजनेस को अगर बना रहा है तो ये बिजनेस के अंदर तो कुछ ना कुछ है, नहीं तो इतना बढ़िया सा नौकरी उसको वीआरएस लेके उसको क्यों करेगा अगर बेटर नहीं होगा तो मैं जानने के लिए कोशिश किया और उसी दिन से मेरा जर्नी शुरू हो गया। तो ये जो जर्नी जो है, ये जो 8-9 साल का जर्नी, और बहुत सारे आपको भी तो बहुत सारे कंटेंट्स मिल रहे होंगे जिनमें कि आपको बहुत सारा चीज़ें, टेक्निक्स, मैकेनिक्स, बहुत सारे चीज़ें आपको बताया जा रहा होगा जो कि मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी सीखता हूँ। लेकिन मैं आपको ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्कूल है, ये बिजनेस स्कूल में जो बहुत ही ग्राउंड लेवल में जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस वगैरह जो आता है, क्यों आता है, क्या आता है और कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है टू ग्रो इन दिस बिजनेस, ये मैं खास करके ये जो एपिसोड्स में लेके आऊँगा। और ये मेरा जो ये रहेगा, ये तो क्लास भी नहीं आप मैं बोलूँगा, ये सेशन भी नहीं बोलूँगा, ये मेरा जो एक्सपीरियंस शेयरिंग का जो एपिसोड है, ये हर हफ्ता सैटरडे और संडे, ये 2 दिन को आएगा। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक है नहीं और सोच रहे हैं कि शायद मैं करूँ ना करूँ, क्या है, आप कंफ्यूज्ड हैं और नहीं तो 50-50 में है, करूँ शायद ना करूँ, करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, और नहीं तो आप ऑलरेडी आ गए हैं और जैसे आप जो जानते हैं इसे कर रहे हो, लेकिन शायद आपको लग रहा है कि पूरा एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग क्या है और उसमें सक्सेस जाने के लिए क्या क्या एग्जैक्टली उसका मतलब मैं बोलूँ तो उसका नॉट्स एंड बोल्ट्स, या बोल सकते हैं कि उसका एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग कहाँ कहाँ है। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो ये चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी एक्साइटेड रहूँगा आप सबको देख करके। मुझे भी लगेगा कि आप कुछ मेरे से जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, उसको लेके काम में लगाने के लिए इंटरेस्टेड हो, ताकि मैं हर सैटरडे और संडे को मैं आपके पास में आऊँगा। और आज इतना ये मेरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्कूल का ये फर्स्ट मतलब माई एक्सपीरियंस शेयरिंग ये है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर आप सोच रहे हो, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, तो डायरेक्ट सेलिंग आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। मैं अगला जो
मतलब नेक्स्ट संडे जो आएगा, तो मैं बताऊंगा, संडे के दिन मैं बताऊंगा। और उसका मैं भारी पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और मैं आपको एक चीज़ आज ये बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सिर्फ सोशल कॉमर्स नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ा बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और इसके अंदर ये जो नेटवर्क मार्केटिंग चाहे आप बोलिए, चाहे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलिए, ये एक पार्ट है। और मैं वो शुरू से क्या डायरेक्ट सेलिंग एग्जैक्टली क्या है, और आप ये इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियलिटीज हैं, और आपका SWOT एनालिसिस आप खुद करोगे कि आप इस इंडस्ट्री के लिए आप फिट हो कि नहीं हो। आप बिफोर ज्वाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप खुद को एजुकेट करोगे, ताकि आप अगर करियर बनाना चाहते हो इसमें आपको आसान हो जाएगा सही कंपनी चुनने में, सही प्लेटफॉर्म चुनने में, सही एजुकेशन चुनने में। ताकि एक बार आप डिसाइड करके इस इंडस्ट्री में आ जाओगे, इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स यू कैन चेंज योर लाइफ। सो जैसे मैंने बताया था, आप अगर इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस सुनने के लिए, तो आप डेफिनेटली ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मैं चाहता हूँ, भगवान से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस को आप लेके इम्प्लीमेंट करके आपका ज़िंदगी में परिवर्तन लाए। तो अगला एपिसोड तक मैं रहता हूँ। नमस्कार।